हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे चैनल पे खैर मकदम है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे सेट 13 की। इससे पहले मैंने सेट 12 अपलोड कर दिया है। आप अगर नहीं देखे तो जाकर देख लें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम सेट 13 की तरफ आते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है मानव टेस्ट के लिए, जो आपके होने वाले हैं अभी 2020 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सवाल की तरफ हम आते हैं। कदीम हिंदुस्तान के मंदरजा झील में से कौन सा स्क्रिप्ट दाएं से बाएं लिखा जाता था? मतलब उर्दू टाइप में लिखा जाता है। किस टाइप में? उर्दू टाइप में लिखा जाता है, बाएं से दाएं की तरफ। तो ये कौन सा इसमें लिखा जाता था? ये लिखा जाता है ब्राह्मी, खारशनी, खारशती, उसके बाद क्या तो नंदिर्गनी, शारदा। तो ये खरष्ट लिपि, खारशती जो है, ये खरष्ट लिपि में लिखा जाता था, जिसे खारशती लिखावट कहते हैं हम। उस टाइम में लिखा जाता था। बा आंसर है इसका। ठीक है। नेक्स्ट है, स्पैरो का लक़ब किसे दिया गया? स्पैरो टाइटल क्या है? स्पैरो टाइटल किसे दिया गया? तो स्पैरो हम किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र सिंह, नेल्सन मंडेला या पोरस। तो ये राजेंद्र सिंह को हम स्पैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पैरो कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झेल में से कौन सा मुल्क गैर आइनी आइन रखता है? मतलब वहाँ गैर आइनी आइन मतलब रिटर्न आइन नहीं है। क्या है? रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वो कौन है? वो है यूके अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। आता है अपने हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, और बनाकर चला जाता है। ठीक है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में कानून बनाता है और अपना लेकर चला जाता है। वहाँ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन वर्ल्ड में सबसे पहले रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है? यूएसओ में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सबसे बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास है? तो वो हमारे पास, हिंदुस्तान के पास है। किसके पास है? हिंदुस्तान के पास। हिंदुस्तान का आइन कब बनकर तैयार हुआ? हिंदुस्तान का आइन 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितने वर्ष लगे? 2 वर्ष, 2 साल, 11 महीना, 18 दिन लगे। ठीक है। 3 सेशन चले थे इसमें। और भारत के आइन बनाने में कितनी खवातीन थी? 15 खवातीन थी, 15 महिलाएं थी, 15 वुमन थी। ये आप याद रखेंगे। ये मेन है। इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कहे तो आइन का फादर किसे कहा जाता है? अब आइन का बाप किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदुस्तान कौम परस्ती की बूढ़ी औरत का नाम से कौन किसे जाना था? मतलब ग्रैंड ओल्ड वुमन के नाम से किसे जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड वुमन के नाम से डॉक्टर एनी बेसेंट, डॉक्टर सरोजिनी नायडू, डॉक्टर मतवलक्ष्मी रेड्डी, या फिर कस्तूरबा गांधी। तो ये डॉक्टर एनी बेसेंट को हम ग्रैंड ओल्ड वुमन के नाम से जानते हैं। कौम परस्ती की बूढ़ी औरत के नाम से हम इसे जानते हैं, एनी बेसेंट को। एनी बेसेंट पहली भारतीय ऐसी खवातीन हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं, प्रेसिडेंट रह चुकी हैं पहली। और पहली भारतीय प्रेसिडेंट रही हैं तो वो सरोजिनी नायडू रही हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। एनी बेसेंट थी 1917 में, और सरोजिनी नायडू बनी थी 1925 में। ठीक है। 1924 में, इससे पहले गांधी जी बने थे, बेलगाम अधिवेशन, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी ने बस एक ही सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, वो भी 1924 में। मोहनजोदारो की खुदाई में पाई जाने वाली एक नाचने वाली लड़की मशहूर शख्सियत से बनी थी। किस चीज़ से बनी हुई थी? एक मूर्ति थी। वो स्टैचू किस चीज़ की बनी हुई थी? टेराकोटा, सेटेसिटी, पीतल या सुर्ख चूना। तो वो ब्रॉन्ज से बनी हुई थी। किससे बनी हुई थी? वो मूर्ति जो थी, वो स्टैचू जो थी, वो किससे बनी हुई थी? ब्रॉन्ज से बनी हुई थी। नेक्स्ट है, मंदरजा झेल में से कौन दादा साहब फाल्के अवार्ड के वसूल कुनिंदा नहीं है? दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 में स्टार्ट हुआ। देविका रानी अरोरा को सबसे पहले मिलता है 1969 में। लेकिन इसमें किसे नहीं मिला है? वो मिला है इसमें रामानंद सागर को नहीं मिला है। बाकी सबको, अशोक कुमार को मिला हुआ है, राज कपूर को, नाथाराम को मिला हुआ है। तो ये सबको मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरतानवी दौर में जो हिंदुस्तान में पहली मर्दमशुमारी के दौर में हुई, तो यह किसके काल में हुई? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड मेयो के टाइम में सबसे पहली मर्दमशुमारी हुई 1872 में। लेकिन रेगुलर तौर पे कानूनन वो होने लगा लॉर्ड रिपन के टाइम में 1881 से। और 1881 से आज तक लेकर के हर 10 साल पे हो रहा है, जो अब 2021 में भी होने वाला है। और लॉर्ड डफरिन के टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई
1885 में। आपको मैं इस सब के सेशन बता दूं आपके लिए। लॉर्ड डफरिन का जो टाइम था वो 1848 से लेके 1884 से लेके 88 तक सेशन था लॉर्ड डफरिन का। नेक्स्ट है लॉर्ड लिट्टन है, लॉर्ड मेयो है, लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड मेयो का टाइम 1869 से 72 तक, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ ब्रुक आता है, फिर लॉर्ड लिट्टन आता है, लॉर्ड रिपन आता है। ये इसका हो जाता है, लॉर्ड रिपन का काल हो जाता है 1872 से लॉर्ड लिट्टन 1872 से 76, ठीक है। और ये 76 से 80 तक या 84 रहता है, 80 से 84 रहता है ये। लॉर्ड रिपन 80 से 84 रहता है। तो इसी 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में रेगुलर कहते हो सेंसस होना शुरू हो गया था, मरदमशुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदीम हिंदुस्तान मगध बादशाह के इब्तिदाई दारुल हुकूमत कौन थी? मतलब मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा, राजगीर, वैशाली या वाराणसी? तो उसका जो टाइम था वो राजगीर था, मगध की राजधानी। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान के दस्तूर साजी असेंबली में इब्तिदा में कितने मेंबर थे? तो कितने मेंबर थे उस वक्त जब कानून बना था? तो वो 300 मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसानी खूबसूरती का मुताला क्या कहलाता है? अर्गोलॉजी, कैलोलॉजी, ज़राअत, ऑन्कोलॉजी? तो कैलोलॉजी जो है, कैलोलॉजी, इस कैलोलॉजी में हम सौंदर्य की खूबसूरती का मुताला करते हैं, स्टडी ऑफ ब्यूटी का मुताला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला महावीर किस हुक्मरान ने कायम किया? किस टाइम में? तो वो हुआ था सेन खानदान, पाल खानदान के टाइम में हुआ था। किसके टाइम हुआ था? पाल खानदान के टाइम में गोपाला ने विक्रमशिला महाविद्यालय का ये क्या तो कायम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है कि कौन महावीर के मौत के बाद जैन सिंह का चीफ बना था? तो वो कौन बना था? सुधर्मा जो था वो महावीर के डेथ के बाद जैन धर्म का चीफ बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कदीम म्यूजियम रियासत किस मरकज़ में है? तो ये सबसे बड़ा जो म्यूजियम है, इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है, अब वो कहाँ है? नई दिल्ली, मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो ये मगरबी बंगाल में, कहाँ है? मगरबी बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बल्लेबाज ने 16 साल की उम्र में अपनी बैनुल अक़वामी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल करियर का आगाज़ किया था? तो ये सबसे कम उम्र में सुरेश रैना, सचिन तेंदुलकर, पीयूष चावला, राहुल द्रविड़। तो ये सचिन तेंदुलकर ने मात्र 16 साल की उम्र में स्टार्टिंग किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन जो अपने वक्त का एक बहुत बड़ा मौसीकार था, मतलब म्यूजिशियन था, किसके दरबार में था? अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह, जहांगीर? तो ये किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में था। अकबर का दरबार सबसे पहले बाबर से देख लें हम, अकबर को हम जान लें। मुगलिया सल्तनत की हुकूमत बाबर करता है, ठीक है। बाबर का टाइम रहता है 1526 से 1530 से लेकर के 1555 तक रहता है। कौन गद्दी पर? 1556 तक हुमायूं, 1556 से 1605 तक रहता है अकबर। कब से कब तक? 1556 से 1605 तक रहता है अकबर, ठीक है। तो ये टोटल है। फिर शाहजहां, उसके बाद जहांगीर बनता है, फिर शाहजहां, फिर बहादुर शाह जफर, उसके बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर, सबसे लास्ट में 1857 का ये लीड करता रहता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये रहा टोटल हमारा वीडियो। कैसा रहा? सब्सक्राइब करें अपने चैनल GS टच को, लाइक करें। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।